Audio Jungle. वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स नागपुर देखभाल और नवीनता की परंपरा वाला एक अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है, जो इस हॉस्पिटल को मध्य भारत के मरीजों के लिए वरदान बनाता है। क्रिटिकल मरीजों का इलाज करने वाले वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स नागपुर में एक वरिष्ठ नागरिक की जान बचाने के लिए एक अभिनव एंजियोप्लास्टी की गई। 12 साल पहले की गई बाईपास सर्जरी के बाद उच्च रक्तचाप मधुमेह से पीड़ित एक 68 वर्षीय व्यक्ति सीने में दर्द और दिल के दौरे की आशंका के साथ शंकर नगर नागपुर के वॉकहार्ट हॉस्पिटल आए और डॉक्टर नितिन तिवारी, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ने उनका मूल्यांकन किया। पिछले 20 वर्षों से वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स में कार्यरत डॉक्टर नितिन तिवारी ने मरीज का मूल्यांकन करके पहले उनकी एंजियोग्राफी की। डॉक्टर नितिन तिवारी ने एंजियोग्राफी रिपोर्ट से बताया कि मरीज का एक ग्राफ्ट ठीक से काम कर रहा था और दूसरे ग्राफ्ट में 99% ब्लॉकेज था। उन्हें एलआरए ग्राफ्ट के लिए डीईबी के साथ इमरजेंसी के लिए एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी, लेकिन ग्राफ्ट को कैनुलेट करने के लिए एक विशेष शॉर्ट कैथेटर की आवश्यकता होती है। एंजियोप्लास्टिक के लिए सामान्य कैथेटर 100 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। आमतौर पर आईएमए कैथेटर का उपयोग बाईपास ग्राफ्ट एंजियोप्लास्टिक के लिए किया जाता है। ये कैथेटर कहीं भी उपलब्ध नहीं था और मरीज को दिल का दौरा पड़ने का खतरा था, इसलिए ज्यादा देर तक इंतजार करना उचित नहीं था। ऐसी गंभीर स्थिति में डॉक्टर ने एक नया कैथेटर बनाने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि मरीज की जान बचाने के लिए तुरंत में वॉकहार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी के लिए तैयार किया नया कैथेटर, जो अपने आप में एक अभिनव पहल है। मैं हूं डॉक्टर नितिन तिवारी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, वॉकहार्ट हॉस्पिटल में कार्यरत हूं पिछले 20 साल से। मैंने अभी एक यूनिक एंजियोप्लास्टी की है। एक 68 साल के पेशेंट मेरे पास आए थे जिनका बाईपास हुआ था 12 साल पहले, और उनकी 2 ग्राफ्ट में से एक ग्राफ्ट बंद हुआ था, एक नस बंद हुई थी, जिस तरह से उनको तकलीफ हो रही थी। तो मैंने एंजियोग्राफी करके देखा। अब उसकी एंजियोप्लास्टी करना थोड़ा टेक्निकल था। लीमा जो आर्टरी होती है, जो एक हार्ट की नस होती है मेन, जो हार्ट को लगाई जाती है, वो अच्छी थी, पर उसके द्वारा चलने वाली जो ब्रांच थी, जो रिस्ट की, हाथ की जो नस होती है, वो लगाई गई थी, वो बंद हो गई थी। लगभग 99% ब्लॉक था उसके अंदर। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए जो नॉर्मल कैथेटर होते हैं या पाइप जो होता है जिसके द्वारा हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, वो 1 मीटर लंबे होते हैं, और वो उसके द्वारा हम वहाँ पहुँचना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो एक स्पेशल छोटा कैथेटर आता है, ईमा कैथेटर जिसे कहते हैं, वो अवेलेबल भी नहीं था कहीं, और हमारे पास समय भी नहीं था। तो मैंने 2 कैथेटर्स को, एक 6 फ्रेंच और एक 7 फ्रेंच को कट करके एक नया कैथेटर निर्माण किया, जिसके द्वारा मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच पाया, और वो एंजियोप्लास्टी मैंने की। और ये कैथेटर मैंने हाथ से बनाया था, तो मुझे ये डर था कि कहीं स्टेंट वगैरह छूट ना जाए, पेशेंट की लाइफ को रिस्क ना हो जाए। तो मैंने उसमें ड्रग इलूटिंग बलून करके, मेडिकेटेड बलून्स होते हैं जिसमें बलून के ऊपर दवा लगी रहती है, मेडिकेशंस लगे होते हैं, जो 1 मिनट हम फुलाते हैं, जिससे वो दवा वहाँ पे निकल जाती है और ब्लॉक में निकल जाता है। तो इस तरह से उनकी जान बचाई, और पेशेंट काफ़ी अच्छे हैं। एक 21-22 दिन हो गए उनकी एंजियोप्लास्टी किए हुए, ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो मुझे यही कहना था कि कई बार पेशेंट की जो तकलीफ होती है, या पेशेंट को अच्छे करने की जो एक चाह होती है डॉक्टर की, उसके द्वारा कई बार ऐसी ऊर्जा या ऐसा एनर्जी हमको मिल जाती है, जिसके द्वारा कोई नई थिंकिंग और नया कोई सिचुएशन हम निर्माण करके नई चीज़ का निर्माण हो जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है। आज भास्कर न्यूज के लिए राहुल सक्सेना की रिपोर्ट।